दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंसान के बारे में जानने वाले जिनके खून में भी दो चीज़ें लिखी हुई है, जीत की और दूसरी कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस। आज के वीडियो में हम लोग जो जानने वाले एक ऐसे इंसान के बारे में जिन्होंने अपना जो सेकंड नंबर पे जो है नाम रजिस्टर कर दिया है क्रिकेट की दुनिया में, और वो फर्स्ट नंबर पे भी आ सकते हैं। दोस्तों, ये कौन इंसान है? किंग कोहली, चेस मास्टर विराट कोहली। आज के वीडियो हम लोग जो जानने वाले और सीखने वाले 6 चीजें जो कि हमको जो है एक बड़े लेवल पे जो है डाल सकती है अगर हमने इसको जो है इम्प्लीमेंट करा। पहली चीज, जीत की जीत। किस चीज की जीत? जो है आपको जो है हमेशा अच्छे करने की और जो जीतने की जीत जो है हमेशा होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, क्रिकेट एकेडमी जो उनकी वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी थी, उसकी बताता हूँ मैं आपको एक स्टोरी, पर उनकी फैमिली जान लेते हैं। दोस्तों, उनकी फैमिली में जो है फादर जो है एडवोकेट थे, उनकी जो मदर थी वो एक हाउसवाइफ थी और उनके 2 भाई बहन थे, ठीक है। और जब वो 3 साल के थे, जब वो जिससे कपड़े पटकते उससे जो है वो क्रिकेट खेलते थे। जो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, जो वो इतना अच्छा क्रिकेट खेलते थे, वो प्रॉपर बैट भी नहीं था वो, फिर भी जो है वो कपड़े धोने का बैट था वो, मतलब ठीक है। उससे जो है वो खेलते थे और मतलब फर्स्ट क्लास में होकर 5th क्लास के बच्चे जितना जो है अच्छा शॉट मारते थे वो। तो उनके फादर ने बोला, चल मैं तेरे को एक अच्छा बैट दिलाता हूँ। उन्होंने दिलाया, किट दिलाई। उसके बाद जो वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में डाला। उसके बाद जब वो 9 साल के हुए, वो बहुत अच्छा खेलने लग गए। और वो जो कोच है उनके, वो उनको 10 साल के बच्चों के साथ ही खिलाते थे। पर विराट कोहली ने बोला कि नहीं, मेरे को जो है बड़ों के साथ खेलना है। 9 साल के बच्चों के साथ तो खेलकर मैं थकता नहीं हूँ, वो लोग थक जाते हैं। मेरे को बड़ों के साथ खेलना और अच्छा, मतलब जिद है कि भाई मेरे को जीतना है, बड़ों के साथ जीतना है। जिद है, पावरफुल, अपने से पावरफुल बनना है। मेरे को अपने से जो लोग पावरफुल है उससे पावरफुल बनना है। ये जिद थी उनकी, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, 2016 का जो IPL T20 लीग, तो उसमें क्या होता है, RCB वर्सेस KKR था मैच। और विराट कोहली ने फील्डिंग करते बहुत अच्छी डाइव मारी, ठीक है। डाइव मारी तो बॉल तो बचा ली उन्होंने 4 जाने से, पर उनकी जो है रिस्ट पे जो है रिस्ट फट गई। उसकी वजह से जो है उनको 10 स्टिचेस लगे, 10 कांटे लगे, मतलब 10 स्टिचेस लगे, ठीक है। उसके बाद जो लोग बोल रहे थे कि वो नहीं आएंगे खेलने, फिर भी वो आए और जो है 75 रन्स बनाए उन्होंने जो 51 बॉल्स में। तो ये जो उनकी जिद है, जीतने की जिद है। और उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कंसिस्टेंसी उनकी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। वो मतलब बोलते हैं कि मेरा सबसे फेवरेट साल जो रहता है वो लीप ईयर होता है, क्योंकि मेरे को एक दिन ज़्यादा मिलता है प्रैक्टिस करने को, और उसकी वजह से मेरा 0.1% तो इम्प्रूव होता है गेम, जिससे जो है मेरे को वो लीप ईयर पसंद है। मतलब एक दिन की वजह से जो लीप ईयर पसंद है, फेवरेट ईयर है वो, समझ रहे आप? तो कंसिस्टेंसी उनको कितनी पसंद है ये आप समझ सकते हैं। कंसिस्टेंसी का अगर मैं आपको बताऊँ, तो जो सीखते हैं उसको जो प्रैक्टिस करते हैं कंसिस्टेंटली, और जो है ये जो है उनकी कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि उनको बड़ा प्लेयर कंसिस्टेंटली जो है रिकॉर्ड्स बनाने पे जो है लाता है, रिकॉर्ड की टेबल पे कंसिस्टेंटली जो है आगे लाता है कंसिस्टेंसी की वजह से। तो चलते हैं तीसरी चीज़, फाइंडिंग पॉसिबिलिटीज इन द नेगेटिविटी। मतलब नेगेटिविटी में से मोटिव निकाला, मोटिव में से पॉजिटिविटी निकाली, पॉजिटिविटी में से अपना मोटिव निकाला, समझ रहे हो? तो जो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि एक बार उनका जो रणजी मैच हो रहा था, और अगर वो रणजी मैच में जो अच्छे रन बना लेते हैं तो जो है वो इंडियन टीम में जो सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर वो जिता देते हैं दिल्ली की टीम को। तो उसलिए आए, 5 विकेट आउट हो गए 130 के स्कोर पे। उसके बाद वो आने के बाद उन्होंने जो 40 रन बनाए 90 बॉल। फिर उसके जब वो ड्रेसिंग रूम में थे रात को, जब उनके घर से जो मैसेज आया, कॉल आया, वो कॉल में क्या बोले कि उनके फादर की जो डेथ हो चुकी थी। उनको जो है एक सदमा लग गया, उनको लगा कि ऐसे कैसे,
फिर उसके बाद उन्होंने रीचेक करा, वो ही चीज़ आई। उसके बाद उनको लगा कि मेरे को क्या करना चाहिए। दो चीज़ें, कि एक तो मैं अंतिम संस्कार पे जाऊँ मेरे फादर के, और दूसरी चीज़ कि मैं अपनी और अपने पापा की अंतिम इच्छा जो पूरी करूँ, जो कि इंडिया में मैं खेलूँ, वो जो उनकी इच्छा थी। ये दो चीज़ें थी। क्या करते, उन्होंने सोचा, उनके प्लेयर्स भी जो दूसरे उनके टीममेट्स थे वो भी सोचने लगे अरे यार नहीं आएगा वो, क्योंकि इतनी टफ सिचुएशन है, कोई नहीं जाएगा। सारे जो है लोग अंतिम संस्कार पे जाएंगे, अपने फादर को नंबर 1 मोटिव पे रखेंगे। वो मोटिव था, पर वो मोटिव ये था कि उनको जो रणजी मैच जीत कर जो इंडिया टीम में जाना है, वो भी उनके फादर का गोल था। तो दोनों जो एक चीज़ जरूरी थी, पर उन्होंने जो उनके फादर का टीम पे जो है फोकस करा। मतलब टीममेट्स ने जो है दूसरे बैट्समैन को जो रेडी कर दिया, वो दूसरा बैट्समैन स्ट्रेचिंग करा। उसके बाद विराट को लिया फुल ड्रेसअप, वो बोला मैं जाऊंगा आज। वो लोग शॉक हो गए, अबे यार इतना खतरनाक माइंडसेट भाई, हो ही नहीं सकता किसी का। वही लोग बोले। उसके बाद जो हो गया बैटिंग को उन्होंने जो बहुत अच्छा बनाया, और जो है दिल्ली की टीम जीत गई। उस टाइम वो रोए। उसके जो गए उनके फादर के अंतिम संस्कार में, और उधर अंतिम संस्कार दोनों चीज़ें करी, अंतिम संस्कार भी करा और अंतिम इच्छा भी पूरी करी उनके फादर। अभी जानते हैं चौथी चीज। दोस्तों हम लोगों ने सोचा है, हम लोगों ने सुना है कि हमको जो जोश में होश नहीं खोनी चाहिए। बहुत सारे लोग खो देते हैं, जोश में होश खो देते हैं, पर जो है विराट कोहली उन लोगों में से नहीं है। वो कंट्रोल जोश में होश नहीं खो दे, कंट्रोल जोश होश भी, दोनों चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का मतलब कंट्रोल्ड एग्रेशन, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। टेस्ट मैच की सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उधर का लोगों को जो है, जो प्लेयर्स हैं उनका हथियार एक ही रहता है, स्लेजिंग बहुत करते हैं उधर के जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। जो स्लेजिंग कर रहे थे, विराट कोहली ने कुछ नहीं बोला, वो गए, अब उनकी बैटिंग चल रही थी। उसके बाद उन्होंने क्या ठोका उनको, मतलब बहुत गंदी तरह ठोका, और उस टाइम उन्होंने जो सेंचुरी बताई। और जो है डेविड वार्नर बोलते हैं कि अगर आपने विराट कोहली को उंगली दिखाई तो वो जो है आपकी ये उंगली से कॉन्फिडेंस लेकर जो है अपना रन्स बनाएंगे। और आपको तो आपने तो उंगली दिखा दी, आपको तो गुस्सा आ रहा है, पर वो आराम से वो अपने अंदर के एग्रेशन को बैट पे निकाल रहे हैं, समझ रहे हो। तो जो है ये जो है कंट्रोल एग्रेशन। उसके दूसरे टाइम भी स्लेजिंग करी, उंगली दिखाई, फिर भी जो उन्होंने 169 रन की पारी खेली, 150 रन से भी ज्यादा की पारी खेली, समझ रहे हो। तो कंट्रोल एग्रेशन है, एग्रेशन निकालते हो अपने बैट पे, तो आपको जो ऐसे किसी पे गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको जो है अपने वर्क में जो है वो गुस्से को जो सही ढंग से जो इस्तेमाल करिए, ठीक है। पांचवी चीज, अभी आप बोलोगे कि इतना एग्रेशन कंट्रोल्ड है तो किधर तो निकलता होगा, घमंड होगा, भाई मैं सबसे अच्छा हूँ, सचिन तेंदुलकर सर का रिकॉर्ड तोड़ दिया मैंने, मैं नंबर 1 हूँ, ऐसे घमंड होगा। नहीं, कोई घमंड नहीं, फेयरनेस रखते सबसे। मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल ह्यूमैनिटी का। एक एग्जांपल है कि स्टीव स्मिथ, जिनको कि बॉल टेम्परिंग के लिए बैन कर दिया था, ठीक है। बॉल टेम्परिंग करी थी उन्होंने, तो उनको जो है बैन कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद वो जो है कम बैक कर जो मैच में आए, तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चल रहा था। तो इंडिया के जो लोग थे, इंडिया के जो फैंस थे, वो जो है जिधर स्टीव स्मिथ खड़े थे उधर जो चिल्ला रहे थे, स्टीव स्मिथ चीटर 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 चीटर, ऐसे चिल्ला रहे थे। तो विराट कोहली ने बॉल रोककर बोला, उधर फैंस को बोला कि भाई चुप रहो, मत बोलो, ये इंसल्ट होती है, मत बोलो, बार बार बोला उनको। उसके जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मैच के बाद, जब भी बोला कि मैं स्टीव स्मिथ से सॉरी बोलता हूँ हमारी भारतीय जनता के बिहाफ पर, और उन्होंने भारतीय जनता को भी बोला, फैंस को भी बोला कि ऐसी फालतू चीज़ नहीं करनी मैच के टाइम पे। सब प्लेयर उन्होंने भी कम बैक करा। हर इंसान ही रहता है, कोई रोबोट नहीं रहता है। उन्होंने ये बोला उस दिन, तो आप समझ सकते कि उनकी ह्यूमैनिटी कितनी। और नेक्स्ट एग्जांपल जानते हैं, जो कि है सचिन तेंदुलकर सर। बहुत सारे सचिन तेंदुलकर सर के फैन जो है विराट कोहली का उनके जो कंपैरिजन मानते हैं, कंपैरिजन करते हैं,
और जब न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 वर्ल्ड कप में जब विराट कोहली अपनी सेंचुरी बनाने वाले थे और सचिन तेंदुलकर सर के रिकॉर्ड को तोड़ने वाले थे, जब बहुत सारे सचिन तेंदुलकर सर के फैंस जो है हवन कर रहे थे कि विराट कोहली की सेंचुरी ना हो, ठीक है, फिर भी जो है उनकी सेंचुरी हुई। और दोस्तों मतलब ये जो फैंस के बीच में टकराव है ना, विराट कोहली वर्सेस सचिन तेंदुलकर फैंस, ये था पहले। पर उसके बाद जब सचिन तेंदुलकर सर ने जो है विराट कोहली सर के पीठ पे थपथपाया, जब सचिन तेंदुलकर फैंस को पता चला भाई ये है, मतलब ऐसा भी नहीं कि घमंड है भाई किंग कोहली को कि भाई सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं तो नंबर 1 हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ह्यूमिलिटी थी। उन्होंने उधर ही जो है मतलब ग्राउंड में जब उनकी सेंचुरी बनी, जब उन्होंने जो है उनको जो प्रेज करा कि आप ही भगवान हो, कि भाई आप ही सब हो, आप ही गॉड ऑफ क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है छठी चीज जानते हैं, छठी और लास्ट चीज, वो है फिटनेस फ्रीक बहुत है दोस्तों। फिटनेस फ्रीक क्यों है? क्योंकि जो है उन्होंने जो है वो टाइम देखा है जिस टाइम पे जो उनकी सबसे गंदी फिटनेस थी 2012 में। एक दिन वो नहाकर आए उस दिन, तो उस दिन उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जो है उनका जो है टमी जो था फैट बहुत आ गया था, वो मतलब बिल्कुल भी इंटरनेशनल प्लेयर जैसे नहीं दिख रहे थे। और उसके बाद उन्होंने जो है अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया उस दिन से, जो जिम रेगुलरली डाइट, छोले भटूरे नहीं खाना, काजू कतली नहीं खानी, कोई तरह का मीठा ऑयली। उसके बाद उन्होंने जो 3 टाइप्स ऑफ वाइट पॉइजन भी छोड़ दिया, सॉल्ट, शुगर और मैदा, ये सब भी छोड़ दिया उन्होंने। इस वजह से वो इतने ज़्यादा फिटनेस फ्रीक है। और एक बार एक कमेंट आया था, ट्वीट आया था ट्विटर पर कि मतलब एक इंसान था, वो बोले कि भाई विराट कोहली की नंबर 1 लाइफ है, पैसा है, सब पैसा मिलता है, सब लोग पैसे देते हैं उनको, आराम से ज़िंदगी जीनी है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, हमेशा टीम में रहता है, कोई झंझट नहीं है, ये लिख दिया। उसके बाद जो है विराट कोहली सर ने जो है आराम से फिटनेस से, ह्यूमैनिटी से जो है जवाब दी। क्या बोला उन्होंने? बोला हाँ बहुत ईजी मेरा रूटीन, 4 बजे उठना सुबह सुबह, बहुत मतलब ऐसा कुछ नहीं कि तीखा वीखा खा लो मस्त, बस सलाद खाना है, वो भी पका हुआ भी नहीं, नॉर्मली खाना है, सब्जी भी पकी हुई खानी नहीं है, नॉर्मली खानी है, सूखी खानी है, गरम नहीं खानी, चटपटा नहीं खाना। उसके बाद जो है जिम करना, उसके बाद जो है प्रैक्टिस करनी है, फिर वापस जिम करना। अगर छोले भटूरे खा लिए या फिर छोले भटूरे तो अलग बात, 1 साल में 1 बार छोले भटूरे, 5 साल में 1 बार कोई मिठाई, और फेस्टिवल के वक्त भी कुछ नहीं खाना, बस प्रैक्टिस, जिम और वो ही सेम रूटीन, सिंपल रूटीन। उन्होंने बोला कि भाई मेरा सिंपल रूटीन है, बहुत सिंपल रूटीन है, 4 बजे उठ, सिंपल खाना खा, कुछ उबला हुआ मत खा, तीखा मत खा, मीठा मत खा, जिम कर, प्रैक्टिस कर, क्रिकेट खेल, आराम की ज़िंदगी। तो वो जो है बोला भाई, जो जिसने ट्वीट करा था उन्होंने बोला भाई आप ही गॉड हो, आपकी जितना तो कोई मेहनत नहीं कर सकता। तो उन्होंने जो हम्बली जो उनको जो है एग्जाम्पल दे दिया कि भाई मैं करता हूँ चीज़ें, पर वो ऐसा नहीं बोल सकता मैं बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ। उन्होंने जो है ह्यूमैनिटी से हम्बली जो है जवाब दे दिया। तो दोस्तों ये थी 6 चीज़ें सीखने के लिए। चलो समरी जान लेते हैं। जीत की जिद होनी चाहिए, उससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वही चीज़ को करिए जिससे आपकी जो सक्सेस में भी कंसिस्टेंसी रहेगी। उसके बाद जो है आपको जो है छोटी सी छोटी नेगेटिविटी में, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी में भी जो मोटिव ढूंढना है, अपनी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढनी है। उसके बाद जो है छोटी छोटी सी चीज़ों में भी अपना जो मेंटल जो ऑरा है, मेंटल जो स्टेटस है वो जो है ठीक रहना चाहिए। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल, पावरफुल होनी चाहिए किसी भी चीज़ करने के लिए। और उसके बाद जो है उनमें ह्यूमैनिटी है, कंट्रोल्ड एग्रेशन है, उसके बाद जो फिटनेस फ्रीक भी रहना पड़ता है स्पोर्ट्स में। तो आपको ये सब 6 चीज़ें करोगे तो आपकी जो है लाइफ 1% तो बेटर बन सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ऐसी चीज़ें जाननी है कि भाई इतना सब खाने से जो लोग फिटनेस फ्रीक नहीं है उनको क्या उस वजह से हार्ट अटैक आता है, या फिर ज़्यादा खाने से हार्ट अटैक आता है, या जिम जाने से हार्ट अटैक आता है, तो इधर जो है आप देख सकते हो क्लिक करके। दोस्तों आज के लिए इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड बाय।